अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सिद्दीक अहमद और खुश आमदीद है आपके अपने चैनल उर्दू वाला पर। वही चैनल जहां हम उर्दू को आसान और दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दरख्शां उर्दू के तीसरे चैप्टर फिरार की। कमाल का नाम है फिरार, लेकिन फिरार किस चीज से? मैथ से, साइंस से, या फिर शादी से, या और दूसरी चीजों से? यही तो असल ट्विस्ट है जो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। लेकिन अगर आपने हमारे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस नहीं देखे तो वो भी जरूर जाकर देख लेना। उस वीडियो का लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा और इस चैप्टर का मुकम्मल हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ की शक्ल में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलते हैं मुसन्निफ के तारुफ की तरफ। इस सबक के मुसन्निफ का नाम है सैयद मोहम्मद मोहसिन। मुसन्निफ का नाम सैयद मोहम्मद मोहसिन। इनकी पैदाइश हुई है 10 जुलाई 1910 को पटना में। 10 जुलाई 1910 को पटना में। इनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद रशीद। ये एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, वालिद का नाम सैयद मोहम्मद रशीद। इनकी तालीम हुई है 1926 में मैट्रिक इन्होंने पास किया। 1928 में आईए यानी इंटर पटना से ही इन्होंने पास किया और 1931 में 1931 में बीए भी पास किया नफ्सियात में, साइकोलॉजी में। एंड 1934 में एमए पास किया, ये भी नफ्सियात में, साइकोलॉजी में, और इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। 1938 यानी 1938 में पटना कॉलेज में फलसफा में लेक्चरर हुए, फिलोसफी में। फिर 1948 में उसी पटना यूनिवर्सिटी में 1948 में शोबे नफ्सियात में लेक्चरर हुए यानी साइकोलॉजी में। 1953 में सदर बन गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए नफ्सियात में, साइकोलॉजी में। और इसी तरह उन्होंने 1974 में अपनी मुलाजिमत से इस्तीफा भी दे दिया। इनकी तसनीफात 3 हैं, यानी इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। पहली किताब का नाम अनोखी मुस्कुराहट, दूसरी है नफ्सियाती जाविये और तीसरी है जख्म के फूल। अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाविये, जख्म के फूल। और फिर इनकी वफात होती है सन 2002 में दिल्ली में इलाज के दौरान। इनकी वफात 2002 में दिल्ली में इलाज के दौरान हो जाती है। अब देख लेते हैं इस अफसाने के खुलासे को। नाम है इस अफसाने का फिरार यानी भाग जाना। यहाँ न कोई दुल्हन भागी है न कोई बारात, यहाँ दुल्हा अपने होशो हवास से फिरार हो गया है। इस अफसाने का मरकजी किरदार है महमूद, एक ऐसा बच्चा जिसकी जिंदगी खेल कूद में गुजरनी चाहिए, लेकिन उसके हिस्से में खेल नहीं, फिक्र और परेशानियां आई हैं। उसका घर सुकून की जगह नहीं बल्कि झगड़ों का अड्डा बना हुआ है। वालिदैन के दरमियान हर वक्त तकरार होती रहती है। महमूद जब ये सब देखता है तो उसके दिल पर ऐसा असर पड़ता है कि जैसे कोई तालिबे इल्म जब स्कूल पहुंचे और टीचर फौरन पहुंचते ही कह दे कि आज हम सरप्राइज टेस्ट लेंगे। जैसी घबराहट उस तालिबे इल्म पर होती है, वैसा ही डर महमूद पर भी रहता है। घर की इस माहौल ने महमूद के दिल को थका दिया है। महमूद हमेशा ये सोचता है कि काश वो यहाँ से निकल जाए, काश कोई ऐसी दुनिया हो जहां न डर हो, जहां न खौफ हो, जहां न कोई डांट हो न डपट हो, बल्कि सुकून ही सुकून हो। बिल्कुल वैसे ही कि जब कोई टीचर सबक पढ़ा दे और फौरन कह दे, अचानक कह दे कि बच्चों आज कोई होमवर्क नहीं है। इस तरह का सुकून महमूद हमेशा चाह रहा होता है, लेकिन उसे मिलता नहीं। महमूद जब 10 साल के होते हैं तो महमूद के वालिद का इंतकाल हो जाता है और एक ही 2 साल के बाद महमूद की वालिदा का भी इंतकाल हो जाता है। फिर इस यतीमी में उनके सामने से आते हैं उनके मामू। मामू खुद गरीबी से दो चार हो रहे होते हैं, खुद माशी तंगी से दो चार हो रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने भांजे को अपने घर ले आते हैं। लेकिन चंद ही दिनों के बाद वो महमूद को हॉस्टल ले जाते हैं और वहीं रखाते हैं। वहां महमूद के कुछ अच्छे दोस्त भी बनते हैं, कुछ बुरे दोस्त भी। लेकिन उसमें से एक बुरे दोस्त का नाम अजीम है।
जो हमेशा महमूद को गलत कामों पर उभारता रहता है, महमूद को गलत चीजों पर वरगलाता रहता है, लेकिन महमूद उन चीजों पर कान भी नहीं धरता और सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई करते करते जब वो हॉस्टल से निकलता है तो वो डिप्टी कलेक्टर बन जाता है। अब डिप्टी कलेक्टर जैसे ही बनता है, रिश्तों की बारिश शुरू हो जाती है, रिश्ते हर तरफ से आने लगते हैं और उन्हीं रिश्तों में महमूद को फैसला करना होता है कि किन से शादी करनी है और बिल आखिर महमूद जुबैदा नामी लड़की से शादी करने का फैसला कर लेता है। निकाह का वो मुबारक दिन भी आ जाता है, निकाह भी हो जाता है, लेकिन जैसे ही महमूद दुल्हन के कमरे के दरवाजे पर पहुंचता है, वो यकायक उनके दिमाग में बचपन का ड्रामा रिपीट मूड पर चलने लगता है। वो माँ की चीखें, वो वालिद की खामोशियां, वो जिनान खाने की घुटन, वो पुराने डर, वो पुराने जख्म, वो पुरानी आवाजें, ये सब कुछ सोचकर महमूद जैसे फ्रीज सा हो जाता है, न कुछ बोलता है, न एक कदम आगे बढ़ाता है और एक स्टैचू सा बन जाता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन महमूद अंदर ही अंदर चीख रहा होता है कि मुझे अब निकालो यहां से, मैं ये सब नहीं कर सकता। कहानी तो आपकी होती है यहीं पर खत्म, लेकिन इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है कि फिरार सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं, बल्कि उन सब लोगों की कहानी है कि जिनका बचपन जज्बाती जख्मों से भरा होता है। जाहिर में सब कुछ परफेक्ट हो सकता है, अच्छी नौकरी, शादी, इज्जत, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन अगर अंदर का जख्मी बच्चा अगर हील ना हो, अगर बचपन में ही उसकी केयर न की जाए, तो बड़े से बड़ा मौका भी पैनिक अटैक बन सकता है। अब देख लेते हैं सवाल जवाब को। मुख्तसर तरीन सवालात। पहला सवाल है इसमें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना में। दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। 10 जुलाई 1910 को। 10 जुलाई 1910 को। तीसरा सवाल है, ज़ेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? यानी अभी हमने जो सबक पढ़ा है उस सबक का नाम क्या है? अफसाना फिरार। चौथा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? वालिद का नाम बताइए। सैयद मोहम्मद रशीद। पांचवा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? नफ्सियात पर। नफ्सियात उनका खास मौजू था, इसी पर वो महारत रखते थे। अब देख लेते हैं मुख्तसर सवालात। इसमें पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तदरीसी सरगर्मियों पर 5 जुमले लिखिए। यानी वो नफ्सियात के उस्ताद थे, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, 1953 में शोबे नफ्सियात में हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए। पढ़ाने का अंदाज उनका बिल्कुल मुनफरिद था। वो तलबा को रिसर्च की तरफ माइल करते थे, तहकीक की तरफ माइल करते थे। दूसरा सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तसनीफात का जिक्र कीजिए, यानी उनकी किताबों का जिक्र कीजिए। नफ्सियाती जाविये, जख्म के फूल और इसी तरह अनोखी मुस्कुराहट, 3 उनकी किताबें थीं। तीसरा सवाल है, महमूद के किरदार पर 5 जुमले लिखिए। यानी महमूद एक हसास और नाजुक दिल लड़का है, वालिदैन की झगड़ालू जिंदगी से परेशान है, मुतासिर है। यतीमी और मुश्किलात ने उसके दिल को और जख्मी कर दिया है। पढ़ाई में मेहनत तो की है और मेहनत के नतीजे में वो अफसर भी बन जाता है। शादी के दिन वो नफ्सियाती दबाव का शिकार हो गया है। ये था चैप्टर 3 का मुकम्मल खुलासा और सवाल जवाब। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल उर्दू वाला को सब्सक्राइब भी जरूर करें और पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।